नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम का जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 1 का क्वेश्चन नंबर 26 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपस में मिलान करना है। यहाँ पर प्रमुख संगठन और यहाँ पर उनसे संबंधित शहर दिए गए हैं, आपस में इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें ब्रह्म समाज। तो देखिए ब्रह्म समाज से संबंधित शहर हो जाता है कोलकाता। इसके बाद मानव धर्म सभा, तो मानव धर्म सभा से संबंधित शहर है सूरत। इसके बाद बात करते हैं आर्य समाज से संबंधित मुंबई हो जाता है, और नदवा उल उलमा से संबंधित जो है लखनऊ हो जाता है। मतलब ए का जो है थर्ड होना चाहिए, तो ए का थर्ड डी ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा सी में भी है। मानव धर्म सभा बी का सेकंड होना चाहिए, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, 3 2 1 4। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें से बताना है आगे कि कौन सा जो है सही उत्तर है, इसका चुनाव करना है। सबसे पहला कथन ए है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विदेश संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसका कारण दिया गया है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उदट विद्वान तथा प्राचार्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो देखिए जो इसका जो है राइट आंसर है 27 का, वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ए और आर दोनों ही सही दिया गया, किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब जो वारेन हेस्टिंग है स्वयं एक उदट विद्वान तथा प्राचार्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद आगे आते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ भी सूची फर्स्ट को आपस में सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक दिए गए हैं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले इंडियन लीग की। तो देखिए जो इंडिया लीग है, इसकी जो स्थापना की थी, ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। इसी प्रकार इंडियन जो एसोसिएशन है, इसकी भी स्थापना जो है आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने की थी। तो मतलब ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। तो इस प्रकार से इसका जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 4 3 इसका जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से हमको सही कथन क्या है चुनना है। सबसे पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो देखिए ये वाला जो है यहाँ पर जो है कथन क्या है, गलत है, क्योंकि पहला अधिवेशन कलकत्ता में ना होकर कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये यहाँ पर सही दिया गया है। और तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न करवाया। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो सिर्फ पहला कथन गलत है, बाकी दोनों कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 और 3। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र, फिर है मौलिक कर्तव्य, फिर नागरिकता, और चौथे नंबर पे दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, संघ व राज्य क्षेत्र आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा भाग नंबर 2, जिसमें जो है नागरिकता को रखा गया है। इसके बाद इसमें जो है फिर आ जाएगा भाग नंबर 4, जिसमें हमारा है नीति निदेशक तत्व, और इसके बाद आ जाएगा भाग नंबर 4 के, जिसके अंदर है मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 3 4 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और इसमें से सही बताना है कौन सा जो है इसमें से सही है। तो पहला दिया गया है, भारत का महान्यायवादी और भारत का जो सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं, उन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। तो देखिए ये वाला जो है यहाँ पर जो है कथन जो है गलत दिया गया है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी ये नहीं होते हैं, जिन्हें भारत की संसद में बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। इसके अलावा दूसरा दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो ये वाला भी यहाँ पर कथन जो है गलत दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो न तो 1 न ही 2। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपस में जो है मिलान करने का क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक तरफ दिया गया है सरकार का प्रकार और दूसरी तरफ दिया गया है मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर है संसदीय सरकार। तो देखिए संसदीय सरकार ये रिस्पॉन्सिबल होती है सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए। इसी प्रकार जो है अध्यक्षात्मक सरकार, देखिए जो अध्यक्षात्मक सरकार है ये रिस्पॉन्सिबल होती है शक्ति पृथक्करण के लिए। नेक्स्ट इसके बाद अगला है संघीय व्यवस्था। तो देखिए संघीय व्यवस्था रिस्पॉन्सिबल होती है शक्तियों के विभाजन के लिए। और सबसे अंत में है एकात्मक व्यवस्था। तो एकात्मक व्यवस्था जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है शक्तियों के केंद्रीकरण के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसके बाद अगला 33 नंबर का प्रश्न है,
यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए कहा गया है और कारण इसका आर है। बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है। कथन दिया गया है भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं, और दूसरा कारण दिया गया है भारत का संसदीय लोकतंत्र है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत देखिए एक संघात्मक राज्य है, ये बात सही है, लेकिन भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, ये वाला यहाँ पर सही व्याख्या इसकी नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, आपस में इनको मिलान करना है। यहाँ पर संविधान के स्रोत और वो संविधान का स्रोत किस देश से लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं विधि के समक्ष समानता। तो देखिए जो विधि के समक्ष समानता है ये लिया गया है इंग्लैंड देश के संविधान से। इसी प्रकार विधि के समान संरक्षण ये लिया गया है विधि का समान संरक्षण ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसको लिया गया है जापान से, और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये लिया गया है जो है आयरलैंड देश के संविधान से। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 ए में है, ये सही दिया गया। राज्य दिया गया है भाग नंबर 6 में, तो ये भी यहाँ पर जो है सही दिया गया है 35 का। इसके अलावा भारत का महान्यायवादी ये दिया गया है भाग नंबर 13, ये यहाँ पर देखिए गलत दिया गया है। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं ये भाग नंबर 14 में आती हैं, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। एक तरफ विषय लिखा गया, एक तरफ संविधान से संबंधित अनुच्छेद है। सबसे पहला अस्पष्टता का अंत, तो ये देखिए अनुच्छेद 17 में ही है, ये सही लिखा हुआ है। इसमें से हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद जो है अगला हमारा जो कथन दिया गया है उसमें दिया गया है पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण, तो ये दिया गया अनुच्छेद 16 का 4, तो ये भी जो है यहाँ पर सही दिया गया है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा, धर्म मूल वंश जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तो ये देखिए अनुच्छेद 18 में दिया गया, ये गलत है, ये अनुच्छेद नंबर 15 में दिया गया। और मूल अधिकारों के असंगत या उनके अल्पीकरण करने की विधियाँ ये आता है अनुच्छेद 13 में, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलान करना है। एक तरफ प्रमुख अनुच्छेद लिखे गए, दूसरी तरफ जो है उसको जो है संबंधित विषय लिखा गया। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव की मनाही है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 जो है बंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, 4, 1। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद और एक तरफ उनसे संबंधित प्रावधान। सबसे पहले दिया गया है अनुच्छेद 215, तो देखिए जो अनुच्छेद नंबर 215 है तो ये संबंधित है, इसको आपस में हमको मैच करना है। तो इसका जो देखिए सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 35 है, ये चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 4, 1, 3, 2। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसकी मैचिंग हमको 4 से करनी है, तो मतलब अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये जो है अनुच्छेद 215 में बताया गया। इसके बाद जो है 4, 1, 3, 2 था हमारा आंसर। इसके बाद एक नंबर अनुच्छेद 222, ये है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। इसके बाद आता है अनुच्छेद 226, ये है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और सबसे अंत में आ जाता है अनुच्छेद 227, तो ये है जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की। इसके बाद अगला है प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलान करना है। भारतीय संविधान की एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। जैसे बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 16 का दूसरा क्लॉज, और फिर यहाँ पर अनुच्छेद 29 का दूसरा क्लॉज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 30 का पहला क्लॉज, और फिर अनुच्छेद 31 का जो है पहला क्लॉज। तो देखिए जो इसका जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो है 39 का, वो है जो है ऑप्शन नंबर इसमें से ए, मतलब 2, 4, 3, 1। तो मतलब जो अनुच्छेद 16 का जो दूसरा भाग है वो जो है किसी भी व्यक्ति के साथ वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 29 का जो दूसरा क्लॉज है ये संबंधित है जो है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 30 का पहला, तो ये संबंधित है सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और जो अनुच्छेद 31 का पहला क्लॉज है ये संबंधित है जो है
किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के सिवाय उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अगर ऑप्शन की बात करेंगे ये है 2, 4, 3, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किसी विशेष लाभ अथवा लाभों का हकदार हो जाता है। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें पहला कथन, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, तो ये वाला जो है यहाँ पर सही दिया गया। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। और तीसरा है, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, तो ये वाला भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा इसमें गलत है, तो आंसर होगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो है सही है। पहला है इसमें से जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो ये वाला जो है यहाँ पर कथन जो है सही दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा कथन, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तीसरा, यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये कथन गलत है। और चौथा कथन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है, तो ये भी कथन यहाँ पर जो है सही। नेक्स्ट इसके बाद अगला, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर राष्ट्रपति भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनकी अवधि दिया गया है, आपस में इनको सही मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया गया है फ़खरुद्दीन अली अहमद का। तो देखिए जो फ़खरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल है वो 1974 से लेकर 1977 तक इनका कार्यकाल है। इसी प्रकार नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं तो ये 1977 से लेकर 1982 तक थे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1967 से लेकर 1969 तक थे। और वीवी गिरी जो है 1969 से लेकर 1974 तक इनका कार्यकाल था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय न देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति इस स्थिति में जो है राय लेगा जो है निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर एक कथन ए दिया गया है और उसका दूसरा कारण आर है। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कारण दिया गया है, सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्याध्यक्ष केवल नाममात्र अध्यक्ष होता है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसमें से हमको बताना है कि कारण सही है या कथन सही है, दोनों सही है, क्या जो है इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है इसमें ये है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति और उस राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है। तो कौन सी चीज़ इसमें से सादृश्य नहीं है। तो देखिए सबसे पहले शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, दूसरा है मंत्री परिषद के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन, तीसरा है न तो संसद न ही राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना, और चौथा है महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है महाभियोग की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, संविधान की एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो ये कथन सही है। दूसरा है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तीसरा है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। और अगला है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, ये भी कथन यहाँ पर सही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया, राज्यसभा के मूल को 1919 विगत वर्ष में खोजा जा सकता है जब भारत सरकार अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन हुआ था। दूसरा दिया गया है यहाँ पर, राज्यसभा को यह घोषित करने की विशेष शक्तियाँ हैं कि राष्ट्रीय निहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में विधियाँ निर्मित कर सकता है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो होगा आपका जो है 1 और 2 दोनों सही है। पहला भी यहाँ पर कथन सही है, दूसरा भी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 48 की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा सही है। पहला दिया गया है कि लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर होती है। इसके अलावा दूसरा है, भारत के संविधान के 84वें संविधान संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा दिया गया है। तो देखिए इसमें से जो है दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलान करना है। यहाँ पर संसद की कुछ प्रमुख समितियाँ दी गई हैं और उनके यहाँ पर कार्यों को दिया गया है। जैसे सबसे पहले है प्रवर समिति। तो देखिए जो प्रवर समिति है वो संबंधित है बिल की खंड समीक्षा करती है और परिवर्तनों का सुझाव देती है।
इसी प्रकार लोक लेखा समिति ये सरकारी पैसा और संविवेक ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसको निर्धारित करती है। कार्य सलाहकार समिति ये विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करती है। और सबसे लास्ट में है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति जो है बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, 3, 1, 5। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया, कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है। और दूसरा दिया गया, एक व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें से देखिए केवल जो है बी वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल 2 ही इसमें सही है। एक व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जबकि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष न होकर यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 35 वर्ष जो है होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।